अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। कई सारे मुद्दे आज फिर हमारे सामने हैं। सबसे पहले तो ये कि वो जो 9 मई में जो सज़ाएं हुई थी पीटीआई के लोगों को, उनकी बाकायदा जो है वो नाअहली हो गई है और स्पीकर की तरफ से फौरी तौर पर ये जो ऐलान था ये बाज़ाब्ता तौर पे आज कर दिया गया है। और इसके बाद अब क्या मैदान खाली छोड़ा जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, या फिर जो कैंडिडेट्स हैं वो फील्ड किए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। बैरिस्टर गौहर की इसमें वाज़ेह तौर पर ये राय है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जो कि सियासी तौर पर सियासी बसीरत के हिसाब से सही हिकमत अमली है। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल इसरार कर रहे हैं कि सिवाय मियां अजहर मरहूम की सीट के अलावा दीगर जो सीटें इस पर खाली हुई हैं उनके ऊपर हम अपने कैंडिडेट्स फील्ड नहीं करेंगे। तो क्या ये हुकूमत को, और जिसके ऊपर इवन 14 अगस्त भी अब नहीं मनाना चाह रहे हैं पीटीआई, कि इतनी ख़राब हुकूमत है और इतने ख़राब मुल्क के हालात हैं कि 14 अगस्त भी हम जो है वो बतौर जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे, उसी निज़ाम के ऊपर उसी को कह रहे हैं कि अब हम यहाँ पर खाली मैदान छोड़ देंगे। और ये जो ज़ाहिर है अगर उनको निज़ाम बुरा लग रहा है तो इसको, ये तो निज़ाम को मज़ीद इसको पक्का करने के या रीइंफोर्स करने के मुतरादिफ हैं कि अगर मज़ीद उनके जो MNAs हैं हुकूमती इत्तेहाद के वो पार्लियामेंट में आके बैठ जाएं। तो बेसिकली हिकमत अमली है क्या? पीटीआई से ये सवाल बहरहाल बनता है। दूसरी तरफ नाजरीन, वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया या नहीं दिया, बड़ी बाज़गश चली पिछले कुछ रोज़ पहले, और उसी रात फिर ऐसा लगा कि बड़ा जैसे मतलब स्टॉर्म इन अ टी कप, प्याली में एक तूफ़ान के मुतरादिफ गोया ये पूरा मामला बन गया कि क्या हो गया अचानक से कि ये इस्तीफ़ा आ गया है। फिर खैर ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया और कहा कि ये उनकी जो मुतलका सहाफ़ी हैं उनके मन की खबरें हैं और इसमें कोई सदाकत नहीं है। लेकिन नाजरीन, जिन शख्स के या जिन ब्यूरोक्रेट के हवाले से जिस बिना पर ये बात चली थी कि इनकी पकड़ धकड़ और उनके वो जो ब्यूरोक्रेट हैं ADCR, उनकी गिरफ्तारी की वजह से ख्वाजा आसिफ साहब नाराज़ हुए हैं और अपनी हुकूमत को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि उनको छोड़ दिया जाए, उन शख्स की गिरफ्तारी हुई है। और ना सिर्फ गिरफ्तारी हुई है बल्कि बड़ी भारी भरकम रिकवरियाँ कर रहे उनसे हुई हैं। उन्होंने खुद कई सारी चीज़ों का कन्फेशन किया है कि वो किस तरह से खुर्द बुर्द करते रहे, गबन करते रहे। और अच्छी बात है, एप्रिसिएशन टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जो वज़ीर आला पंजाब की जो गवर्नमेंट है उनके डायरेक्टिव्स के तहत ये एक शिकायत कुनंदा की शिकायत के ऊपर एक एक्शन लिया गया है, और अच्छी बात है कि एक्शन लिया गया है। तो बहरहाल इस एक्शन के ऊपर अपनी ही PMLN के वज़ीर दिफा की तरफ से क्या मुखालफत आ रही है या नहीं आ रही? सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब कहते हैं कि मुखालफत आ रही है। और ये जो इस्तीफ़े वाली बात है, इसके ऊपर भी PMLN के लोगों से जब सवाल हो रहा है तो बड़ा कोई कैटेगोरिकली क्लियर होके कोई डिनाई नहीं कर रहा कि नहीं कभी कोई इस्तीफ़ा दिया नहीं गया था, डिनायल नहीं आ रहा है कोई। ये भी एक बड़ी नोटवर्दी बात है। बहरहाल ख्वाजा आसिफ साहब की आज जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। कहने वाले कहते हैं कि ये भी इसी कॉन्टेक्स्ट में थी। लेकिन वो जो जनाब हैं जिनको पकड़ा गया है, जो ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट हैं, इनके बारे में इनसे जो भारी भरकम जो रिपोर्ट किया जा रहा है, आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि जो इनसे जो चीज़ें जो इंकशाफात सामने आए हैं कि इन्होंने किस तरह से माल बनाया, किस तरह से इन्होंने इनके कस्टडी में से क्या क्या चीज़ें बरामद हुई हैं, उन अहवाल पे चंद चीज़ें देखते चलिएगा। और क्या ख्वाजा आसिफ साहब जो अब से कुछ रोज़ पहले थे कि जी पोर्चुगल में यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी मुल्क को खा गई है और वहाँ पर ये लोग जायदादें बना रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के चंद लोग, अगर उसी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है तो उल्टा क्या तारीफ उस एक्शन की नहीं होनी चाहिए? ये भी एक ज़रूरी सवाल है जो कि आई थिंक डायरेक्टली ख्वाजा आसिफ साहब से होना चाहिए। बहरहाल देखते चलिएगा नाजरीन कि जो जनाब हैं उनकी तरफ से क्या क्या निकला है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सियालकोट मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी, पुलिस और एंटी करप्शन की तहकीकात में करोड़ों रुपए मालियत की जायदादें, कीमती अशिया और नकदी सामने आ गई। मोहम्मद इकबाल ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ किया कि वो कीमती लैंड क्रूजर गाड़ी, मुतअद्दिद कमर्शियल प्लॉट्स और दीगर कीमती जायदाद के मालिक हैं। बकौल पुलिस, मुलजिम से अब तक लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी, 5 मरले के 2 कमर्शियल प्लॉट्स की फाइलें और एक बंगले के किराए के मद में वसूल शुदा 68 लाख तकरीबन रुपए बरामद किए जा चुके हैं। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को 1 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर आला पंजाब को किसी शिकायत कुनंदा ने मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ठोस शवाहिद फराम किए थे, जिस पर वज़ीर आला ने एंटी करप्शन की कार्रवाई की हिदायत दी थी। एक सहाफ़ी ने दावा किया था कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मुबैना तौर पर एक सरकारी अफसर की गिरफ्तारी यानी इन्हीं जनाब की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर इस्तीफ़ा पेश कर दिया था। ताहम वज़ीर दिफा ने अपने इस सहाफ़ी को, उनकी खबर को उन्होंने मुस्तरद किया और दावा एक ट्वीट में जाली करार दिया उस खबर को। और
गुज़िश्ता रोज़ ही जो ये इसका दूसरा कॉन्टेक्स्ट है, जो ख्वाजा आसिफ साहब की अपनी ट्वीट है और अपना उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है, जो कि ज़ाहिर है हकीकत पर ही मबनी है, वो गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने खुद ट्वीट करके कहा था कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स करप्शन के पैसे से पोर्चुगल में जायदादें ले चुके हैं, लिहाजा अब जब यही जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके खिलाफ अगर घेरा तंग हो रहा है तो क्या इस बात को सराहना नहीं चाहिए? ये एक लेजिटिमेट सवाल है जो हम उठाएंगे। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने भी इस पर मुतालबा किया है कि वज़ीर दिफा उन पाकिस्तानियों के नाम सामने लाएं जिन्होंने अरबों रुपए लूट कर पुर्तगाल, लंदन, यूएई, यूरोप के दीगर ममालिक में सल्तनतें कायम की हैं। तमाम मामले पे नाजरीन बात करते हैं और पीटीआई की भी जो ये हिकमत अमली है इसके ऊपर पूछना बनता है बड़ा लाजिम तौर पर, बल्कि बड़ा अफसोस हुआ नाजरीन, क्योंकि जो ये फितना अल ख्वारिज जिनको अब कहते हैं और राइटली सो कहते हैं, ये जो टीटीपी का जो ये जिन है, कितने उन्होंने लॉसेस इन्फ्लिक्ट किए हैं पख्तूनख्वा में, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो मतलब एपीएस जैसे सानिया के जो लोग मुजरिम हों उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो इस वक्त स्पीकर हैं पख्तूनख्वा असेंबली के, बाबर सलीम स्वाति, उनकी तरफ से बयान आना, मतलब ये बहुत सारे उन शहदा, उनके लवायकीन, उनके फैमिलीज़, उनके अजीज़ व अकारिब सबकी दिल आज़ारी है कि जिस तरह से अभी भी जो मतलब जिस तरह की इज़्ज़त अफजाई इन दहशतगर्दों को दी जा रही है पीटीआई के अपने स्पीकर की तरफ से। सुनिएगा उन्होंने क्या बात की है, फिर मैं फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करूंगी। पीटीआई है, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है तालिबान ग्रुप उनकी तरफ, ये बात करती है कि मुज़ाकरात होनी चाहिए इनके साथ। होना भी चाहिए हुए। देखें, होना चाहिए, सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। हमारे मुल्क के शहरी हैं, मुसलमान हैं। अच्छा, अब तो इनको खवारिज कहा जाता है। ये तो रोज बदलते रहते हैं टाइटल। जी नाजरीन, हमारे मुल्क के शहरी हैं, हमारे ब्रदर मुसलमान हैं, पता नहीं इस्लाम में कुरान मजीद में तो एक इंसान का कत्ल गोया सारी इंसानियत का कत्ल है, तो खुदा जाने कि ये कौन से मज़हब के जो हैं वो पैरोकार हैं, इनको क्या कहा जा सकता है। लेकिन